हाँ जी, तो क्या चल रहा है अपने चैप्टर 6 चल रहा है। चैप्टर 6 का क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आज क्या पढ़ेंगे अपन, ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, कल अपन ने क्या देख लिया था, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नर्वस सिस्टम देख लिया था। नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, किससे बना होता है नर्वस सिस्टम, वो देख लिया था अपन ने। न्यूरॉन से बना होता है, नर्व से बना होता है या नर्वस सिस्टम से बना होता है, और न्यूरल ऑर्गन से ये बना होता है। ठीक है, ये सब देख लिया था अपन ने। उसके बाद अपन ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लिया, उसके फंक्शन देख लिए थे। ठीक है, और वो कैसे काम करते हैं, कौन कौन से न्यूरॉन होते हैं वो देख, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देख लिए थे। सेंसरी न्यूरॉन्स देख लिया, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन, इन दोनों को जोड़ने वाला रिले न्यूरॉन हो जाता है। आज क्या पढ़ेंगे अपन, ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स, वो सब पढ़ लिया, आज देख लेते हैं। चलिए, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है भाई, क्या होता है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र हो जाना। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। और ट्रांसमिशन भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना, अगर ये पेन है यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन हुआ, बट किसका हुआ, पेन का हुआ। ठीक है ना, बट अपन को किसका पढ़ना है, नर्व इम्पल्स का। नर्व इम्पल्स भी मैंने अच्छे से समझाया था कल। ठीक है ना, क्या होता है नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स जो है वो कुछ भी नहीं है, एक मैसेज है। किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में होता है। ठीक है ना, एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही पॉइंटेड, एक बहुत ही कम पावर वाला एक इम्पल्स होता है, करंट होता है। ठीक है ना, करंट, पॉइंटेड करंट होता है एक तरीके से, उसी को हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं, या न्यूरॉन इम्पल्स बोलते हैं, या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई। क्या होता है वो एनर्जी की फॉर्म है, उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन होती है। तो कल अपन ने समझा था भाई, मोबाइल वाला लेकर के एग्जांपल लेकर के समझा था कि इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग एनर्जी की फॉर्म लेकर के ट्रांसफ़र होता है। ठीक है ना, चलिए फिर ये भी देखा था अपन ने कि लिमिटेशन क्या होती है, इसलिए वो एक चीज़ से नहीं बना सकते, अपन ग्रुप से बनाते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ मिला करके। चलिए तो ट्रांसमिशन देख लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारा ये जो, देखो रिसेप्टर किसे कहते हैं, रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर किसे कहते हैं, वेरी गुड, जो सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन, ये ही क्या कहलाते हैं, रिसेप्टर कहलाते हैं। ठीक है ना, और रिसेप्टर कितने होते हैं हमारे पास, 5 रिसेप्टर, क्योंकि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, इसलिए 5 रिसेप्टर्स। तो जो अभी जिसका एग्जांपल अपन ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, स्किन का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं, स्किन। स्किन भी क्या है, एक रिसेप्टर है। तो मान लीजिए कि ये जो उंगली है ये किसी हॉट चीज़ से क्या हो गई, टच हो गई। ठीक है, या हॉट नहीं तो किसी भी और चीज़ से टच हो गई। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है ना, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी, और अब आपको कुछ आपका हाथ जो है वो किसी चीज़ को टच करवाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है ना, तो अब आप जो है वो इन्फॉर्मेशन लोगे, टच करके उसको इन्फॉर्मेशन लोगे। तो अगर वो डेंजरस नहीं है आपके लिए, ठीक है, तो मैसेज किसके पास जाएगा, ब्रेन के पास, अगर डेंजरस नहीं है तो। और ब्रेन फिर उसको प्रोसेस करेगा, और फिर वो क्या करेगा, देखो ये क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, न्यूरॉन्स हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये हो गए। इसको मान लीजिए, ये वाला भी मान लीजिए, ये दूसरी वाली मान लीजिए, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम ऐसी किसी चीज़ को टच कर रहे हैं जो हमारे लिए क्या नहीं है, हार्मफुल नहीं है, तो मैसेज कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास। फिर ब्रेन में प्रोसेस होगा, वो सोचेगा, थिंक करेगा, फिर वहाँ से वापस मैसेज आएगा, रेस्पॉन्स वाला मैसेज आएगा, वो लेकर के जाएगा। ठीक है, तो अपन ने टाइप देख लिए थे। तो जो स्किन से, रिसेप्टर से ब्रेन तक जो मैसेज लेकर के आता है वो क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है ना, और फिर
किसके पास जाता है, रिले न्यूरॉन के पास। रिले न्यूरॉन रेस्पॉन्स वाला मैसेज भेजता है, जो लेकर के जाता है उसे क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन। ठीक है ना। चलिए, तो अगर ये कोई डेंजरस मैसेज नहीं है तो मैसेज किसके पास जाएगा, ब्रेन के पास। ठीक है, और ब्रेन रेस्पॉन्स करेगा। और अगर ये डेंजरस वाला है, जैसे कि हॉट किसी चीज़ को किसी गर्म चीज़ को आपने टच कर लिया, तब मैसेज, हाँ, तब रेस्पॉन्स ब्रेन नहीं करेगा। ठीक है ना, तब रेस्पॉन्स मैसेज वाला कौन, रेस्पॉन्स वाला मैसेज कौन, स्पाइनल कॉर्ड भेज देगी। यानी कि इसको क्या बोलते हैं अपन, रिले न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले रिसेप्टर्स होगा, रिसेप्टर्स के पास किसके बाद, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है ना, सेंसरी न्यूरॉन से फिर रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन से फिर मोटर न्यूरॉन के पास चला जाता है। और फिर वो जो इफेक्ट, ये देखो इस वाले ऑर्गन को क्या बोल रहे हैं अपन, इफेक्टिव ऑर्गन। तो ये इफेक्टिव ऑर्गन हो गया, ये इफेक्टिव मसल्स हो गए, है ना। हाँ, और फिर मैंने ये भी समझाया था कल आपको। ठीक है ना, इस तरीके से अपन ने कल देखा था। ठीक है, कि जब ये मैसेज ले, मोटर न्यूरॉन जब मैसेज ले जाता है, ठीक है, इफेक्टिव ऑर्गन के पास या मसल्स के पास, तो वो मसल्स कैसे दूर हटता है, ये देखा था अपन ने कल। तो यहाँ के जो सेल होते हैं वो, हाँ, सिकुड़ जाते हैं, है ना, श्रिंक हो जाते हैं। तो यहाँ के जब सेल सिकुड़ जाएंगे तो ये छोटे हो गए, मतलब अभी ये सेल इतने बड़े बड़े हैं मान लो ये, ठीक है ना, तो ये सिकुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। इस तरीके से छोटे हो गए तो ये उंगली ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ऊपर हो गई। उसके बाद अपना एक्शन होता है दूर हटाने का। ठीक है, चलिए तो इसको समझ लेते हैं कैसे किया अपन ने। देखिए, तो सबसे पहले क्या आता है, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, एनवायरनमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो सबको क्या बोलते हैं हम, स्टिमुलस। तो अभी हम जो देख रहे हैं, ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है ना, यानी कि हीट जो है, गर्माहट जो है, वो यहाँ पर क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है, तो ये स्टिमुलस जो है अब यहाँ किसको टच हो जाएगा, ये रिसेप्टर को, यानी कि स्किन को। ठीक है ना, अब स्किन से ठीक है, स्किन से मैसेज जाएगा किसके पास, डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। इसको मिल गया नीचे वाले को। ठीक है ना, नीचे वाला क्या बना रखा है अपन ने, क्या मान के चल रहे हैं अपन, सेंसरी न्यूरॉन या नर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला क्या है, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो स्टिमुलस, ये स्टिमुलस है, मैसेज गया किसके पास, रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर ने किसके पास भेज दिया, डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि नीचे वाले के पास भेज दिया। तो इसने क्या किया, उस मैसेज को कन्वर्ट कर दिया किसमें, नर्व इम्पल्स में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करते ही वो कहाँ जाएगा, आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखो ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ना, बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट मान के चलो इसको। ठीक है ना, क्यों मान के चलो, बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बिल्कुल ये उसी तरह से फ्लो होता है। और ये सिर्फ कहाँ तक फ्लो हो सकता है, जहाँ जहाँ वायर बिछे हो। करंट जो है कहाँ फ्लो हो सकता है, जहाँ जहाँ वायर होता है ना। जैसे कि ये वायर है, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब इसको मैंने यहाँ से तोड़ दिया और फिर ये बीच में जा रहा है, तो क्या करंट यहाँ से यहाँ जा सकता है, क्या नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो उसी तरीके से, तो जहाँ तक वायर होता है वहीं तक करंट फ्लो हो सकता है। उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, जहाँ तक न्यूरॉन होता है वहीं तक ये ट्रांसफ़र हो सकता है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो हाँ, साइनैप है ना बीच में, ये साइनैप। हाँ, तो अपन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल, हाँ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अलग चीज़ है और केमिकल अलग चीज़ है। ठीक है ना, केमिकल, भाई कल पूरी कहानी सुनाई है, तुम कह रहे हो सीता किसके पापा जीते हैं, पूरी रामायण सुनाई कल मैंने। ठीक है ना, तो हमने देखा ना कल, मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर फ़ोन है। ठीक है ना, फ़ोन का तो याद है। हाँ, तो भाई मैं मेरी बारी। ठीक है ना, तो यहाँ से जाएगा क्या, रेडिएशन टावर में जाएगा। ठीक है, फिर टावर से किससे जाता है, ये मेरे भाई, मेरी बारी। ठीक है ना, तो मैसेज जो जा रहा है वो रेडिएशन की फॉर्म में जा रहा है। फिर ये टावर है,
टावर ने इस मैसेज को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैसेज अलग है, अलग फॉर्म में है, रेडिएशन के फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो आप ये थोड़ी कह सकते हो दोनों सेम है। तो जब मैं कल साफ साफ बोला कि न्यूरॉन में जा रहा है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाता है या नर्व इम्पल्स जाता है, फिर वो साइनेप आ जाता है बीच में, ठीक है ना। तो साइनेप को पार करने के लिए किसकी फॉर्म में लेता है वो, केमिकल की फॉर्म में। तो केमिकल अलग चीज़ हो जाएगी, ऑटोमेटिकली दिख ही जाएगा। तो केमिकल, हमारे वायर में केमिकल थोड़ी ना फ्लो होते हैं, तो केमिकल साफ साफ अलग चीज़ है और इलेक्ट्रिक करंट एक अलग चीज़ है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई, ठीक है। तो डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, मैसेज को जनरेट किया, किसकी फॉर्म में, इम्पल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में जनरेट किया, और फिर जनरेट करके उसको पास किया, किसको पास कर दिया, डेंड्राइट ऑफ रिले न्यूरॉन, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर सेल बॉडी के पास, ठीक है ना। देखो यहाँ से मैसेज आया डेंड्राइट के पास, डेंड्राइट में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो गया, वो कहाँ जाएगा, ये सेल बॉडी के पास, ये सेल बॉडी के बाद के कहाँ जाएगा, एक्सॉन के पास, ये सेल बॉडी और ये एक्सॉन, ठीक है ना। एक्सॉन के बाद क्या जाएगा, साइनेप कैसे पार होएगा, केमिकल मैसेज के थ्रू, ठीक है ना। चलिए, या केमिकल इन्फॉर्मेशन के थ्रू। चलिए उसके बाद कहाँ चल जाएगा वापस, डेंड्राइट ऑफ, इस तरीके से पार करते 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 कहाँ जाएगा, ये डेंड्राइट ऑफ न्यूरल रिले न्यूरॉन के पास, किसके पास आ जाएगा, रिले न्यूरॉन आप देखोगे तो इस तरीके से ये दिखाया होता है, ठीक है ना, इस तरीके से ये। तो अब मान लो ये सेंसरी न्यूरॉन है, इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना, और ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, ये, और ये जो है ये यहाँ से क्या जा रहा है, मोटर न्यूरॉन, ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो ये बीच में क्या है, रिले न्यूरॉन है, ठीक है, ऐसा दिखाते हैं ये बुक में, ऐसा फॉर्म है, ऐसा डायग्राम है इसका। तो ये रिले न्यूरॉन के पास जाएगा, डेंड्राइट ऑफ रिले न्यूरॉन, फिर वहाँ से किसके पास गया, ये CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को ही बोलते हैं। तो रिले न्यूरॉन से कहाँ चला जाता है, ये CNS में चला जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास आ जाता है, ठीक है। चलिए फिर कहाँ जाता है, डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन, ये जो मोटर न्यूरॉन है इसमें चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके कहाँ चला जाएगा, सेल बॉडी में चला जाएगा, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन में चला जाएगा, ठीक है ना। फिर एक्सॉन से कहाँ चला जाएगा, इफेक्टर के पास, ये इफेक्टर है ना, इफेक्टर के पास चला जाएगा और वो फिर अपना रेस्पॉन्स कर देता है, ठीक है ना, हाथ हटा लेता है। इस तरीके से ये ट्रांसमिशन होता है। इसमें ये पूछ लेते हैं अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस ये डायग्राम जो दिखा रखा है यही बनाना होता है, ठीक है ना। स्टिमुलस, रिसेप्टर, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, साइनेप, ये पूरा बनाना होता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अपन क्या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। चलिए भाई, ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या कह रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है ये, इट इज़ द पॉइंट, ये क्या है, एक पॉइंट है, यानी कि एक जगह है ना, बहुत छोटी सी जगह, पॉइंटेड एक जगह है, वेयर मसल फाइबर कम्स इन कांटेक्ट विद अ मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना। मतलब जैसे कि यहाँ देखो, ये क्या है, मसल है, ये मसल्स हैं, ठीक है, ये मसल्स हैं इस तरीके से, ये, ठीक है। तो ये मसल है यहाँ पर, ये इस तरीके से, ये तो मसल में वो जगह जहाँ पर ये क्या है, न्यूरॉन है, क्या है ये, न्यूरॉन है या नर्व्स है, ठीक है ना। तो जहाँ पर ये नर्व्स इस मसल से कांटेक्ट में आती है, उसी पॉइंट को, उसी जंक्शन को, उसी जगहों को, ये दिख रहे हैं ना जितने में लगा रहा हूँ मैं, ये सब क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि देखो नाम से पता चल रहा है, न्यूरॉन और मसल, जंक्शन का मतलब वो जगह जहाँ पर दो चीज़ें जुड़ती है,
ठीक है ना। उस जगह को क्या बोलते हैं हम, जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जंक्शन यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर न्यूरॉन और मसल्स जुड़ जाते हैं या कांटेक्ट में आते हैं, लिख रहा है ना वहाँ, कम्स इन कांटेक्ट, जो जहाँ पर न्यूरॉन और मसल्स कांटेक्ट में आते हैं उसी जगह को, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है ना। अब जैसे कि ये वाला देख रहे हो आप, ये न्यूरॉन है और ये मसल पे इस जगह पर कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसको अपन ने क्या किया, जूम करके देखा, तो ये है हमारा जूम या माइक्रोस्कोपिक व्यू, ठीक है। तो ये जो मसल्स हैं, ये मसल दिखाए रखी, ये मसल, ठीक है ना, एकदम पॉइंटेड मसल है, ये सेल्स हैं, ठीक है। और तो ये एक सेल है एक तरीके से, ठीक है ना। तो और ये क्या है, न्यूरॉन है, ये वाला पार्ट ये दिख रहा है ना, ये न्यूरॉन है। तो ये इसके कैसे, इस तरीके से इसके कांटेक्ट में आ रहा है, ये इस सेल के कांटेक्ट में आया है, इस मसल के कांटेक्ट में आया है, ठीक है ना, इस तरीके से कांटेक्ट में आता है। तो ये क्या करता है, वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है इस तरीके से ये सेल को ट्रांसफ़र कर देता है। ये जो बना रखे हैं ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है ये, ठीक है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूरॉन का माइटोकॉन्ड्रिया है एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कांटेक्ट में आता है और ये क्या देता है, मतलब क्या ट्रांसफ़र करता है, हाँ, सेल को क्या ट्रांसफ़र कर देता है, ये ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है ना। तो लिमिट देख लेते हैं। तो लिमिट ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की आखिर लिमिट क्या है, ठीक है। तो इसकी दो लिमिट है, यानी कि दो कमियां हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की दो कमियां हैं, ठीक है। एक कमी क्या है भाई, कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिर्फ और सिर्फ वहीं जा सकता है, उसी सेल के पास जा सकता है, मसल के उसी सेल के पास, जैसे कि ये मसल्स है ना, ये मसल है, तो मसल के सिर्फ उसी सेल के पास जाएगा जो सेल न्यूरॉन के कांटेक्ट में है, ठीक है ना। या न्यूरॉन सेल, जो न्यूरॉन सेल है, नर्व सेल है, उसके कांटेक्ट में जो सेल रहेगा, मसल सेल, मसल फाइबर, सिर्फ उसी के पास जा सकता है कौन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जैसे कि मान लीजिए कि ये कांटेक्ट में इस जगह पर कांटेक्ट में आ रहा है, तो इस जगह पर जो सेल होगा ना, बस उसी के पास क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएगा, या उसको ही उसी सेल को केवल वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरीके से ये चार जगह यहाँ पर ये है, ठीक है ना, तो इनको मिलेगी इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से एक यहाँ पर है, तो इसी एक सेल को क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन जो बाकी की, जैसे कि ये खाली जगह हो रही है, ये खाली जगह, इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसके पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या है, लिमिट है। दूसरी लिमिट क्या है कि कोई भी सेल जो न्यूरॉन सेल है, ठीक है ना, इसने अगर क्या कर दिया एक बार, जैसे कि मैं बताऊं, ये क्या है हमारा एक, ये क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है, ये इसकी नर्व एंडिंग है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर एक बार न्यूरॉन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर दिया, ठीक है ना, वेरी गुड, तो ये हैंड टू हैंड दूसरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको जनरेट करने में इसको थोड़ा टाइम चाहिए, ये थोड़ा रीसेट होता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, दूसरी लिमिट है, ठीक है। तो फर्स्ट लिमिट तो क्या हो गई, केवल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ पर किसको ट्रांसफ़र हो सकता है, जो न्यूरॉन के कांटेक्ट में है, जो सेल न्यूरॉन के कांटेक्ट में आएगा, या जो मसल सेल जो है वो न्यूरॉन के कांटेक्ट में आएगा, केवल और केवल उसी के पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफ़र हो सकता है, उसी के पास जा सकता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। और दूसरी लिमिटेशन क्या हो गई, दूसरी लिमिटेशन ये है कि जो सेल एक बार, जिस सेल ने एक बार या जिस न्यूरॉन ने एक बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर दिया, वो हैंड टू हैंड दोबारा या इमीडिएटली दूसरा इम्पल्स जो है वो जनरेट नहीं करेगा, नहीं कर सकता है, इसमें थोड़ा टाइम लेगा, इट टेक्स सम टाइम टू रीसेट, ठीक है ना, रीसेट होने में थोड़ा टाइम लगाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की किसकी लिमिट, किसकी बढ़िया बन रही है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अपन क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। आखिर रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है,
हाँ जी, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं अपन, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। आखिर रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज़ है? रिफ्लेक्स, देखो नाम से पता चल रहा है रिफ्लेक्स। जैसे आप रिफ्लेक्स वर्ड बोलते हो ना, अपन के दिमाग में क्या आता है, एक ऐसी चीज़ आती है जो फास्ट है, यानी कि ऐसा एक्शन जो बहुत फास्ट हो। रिफ्लेक्स का मतलब ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट, ठीक है ना, एकदम क्विकली ऐसा। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसमें अपन, इट इज़ एन ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स, ठीक है। देखो जैसा कि अपन ने बोला वही है, ठीक है। इट इज़ एन ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स। अच्छा, ऑटोमेटिक मीन्स क्या होता है बताओ? हमारी लाइफ में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो ऐसी मशीनें हैं, मतलब जो ऑटोमेटिक काम करती है, ठीक है ना। देखो पहले वॉशिंग मशीन आती थी, ठीक है, क्या आती थी, वॉशिंग मशीन। ऐसी मशीन आती थी जिसमें हमको खुद को पानी डालना पड़ता था, हमें ही अपने हिसाब से उसमें क्या डालना पड़ता था, वॉशिंग पाउडर डालना पड़ता था, ठीक है। भाई कितने कपड़े हैं उस हिसाब से कितना पानी डालेगा वो अपन डालते थे, ठीक है ना, कितना सर्फ डालेगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक मशीन थोड़ी हुई, ठीक है। अब आप क्या आने लग गई, ऑटोमेटिक मशीन आने लग गई, कौन सी, वॉशिंग मशीन। अब हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ कपड़े डालने होते हैं, ठीक है ना। और हाँ, लेकिन और वो मशीन ऐसी मशीन होती है, ऑटोमेटिक क्यों बोल रहे हैं, कि वो खुद ही क्या कर लेगी, पानी ले लेगी, नल से कनेक्शन रहता है ना भाई, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर लेते हैं, पानी ले लेती है कपड़ों के हिसाब से, ऑटोमेटिकली हाँ उसमें वो भी ले लेती है, वॉशिंग पाउडर भी ले लेती है, ठीक है ना। अपन को भर के रखना पड़ता है उसमें, जो जगह रहती है उसमें, तो उसमें से वो वहाँ पर ले लेती है उसके हिसाब से कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा। तो वो क्या है, ऑटोमेटिक है, यानी कि अब उसमें हमें नहीं सोचना पड़ रहा। अरे बात समझे, सोचने का काम खत्म हो गया। अरे बात समझे, प्रोसेसिंग जो है वो कम हो गई, ठीक है। तो ऑटोमेटिक का मतलब होता है, क्या मीनिंग है इसमें, हाँ अपने आप काम हो जाना, इसमें जिसमें सोचने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा काम जिसमें ये पता रहे कि अगर ये वाली चीज़ होगी तो इसका आंसर क्या जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा एक्शन आएगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा, ये फिक्स होगा, ठीक है। मधुमक्खी आएगी तो कैसे रिएक्ट करना है, आंखों में घुसने, मान लो आंखों में कोई भी कुछ आएगी तो कैसे रिएक्ट करना है, ये फिक्स है, ठीक है। इसमें ब्रेन को सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं ऑटोमेटिक एक्शन, ऑटोमेटिक रिएक्शन, ठीक है ना, जिसमें सोचने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो वो कैसा हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा। ऑटोमेटिक काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। यानी कि अभी जो मशीन की बात कर रहे हैं अपन, उसमें काम जल्दी हो जा रहा है, ठीक है ना। क्या अब अपन को नहीं सोचना पड़ रहा है, अपन को अपना टाइम उसमें वेस्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, बस अपने सिर्फ कपड़े डाले, अब सारा काम वो खुद ही कर लेगी, ठीक है ना। वो पानी भी ले रही है ना, वॉशिंग पाउडर भी डाल रही है, धोने के बाद उसको लग जाएगा, उसको पता चल जाएगा कितनी देर धोना है, धोने के बाद वो खुद ही झकोल ले रही है, अपने आप ही सुखा ले रही है, सब कुछ खुद ही कर रही है। फिर लास्ट में हमें जा करके उसको निकाल के बाहर निकालने हैं कपड़े, ठीक है ना। तो वो ऑटोमेटिक, तो काम क्या हो गया, रैपिड हो गया, फास्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये ऐसा एक्शन है जो ऑटोमेटिक होता है, इसमें दिमाग का कोई काम नहीं होता है, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये रैपिड होता है। रैपिड का मतलब फास्ट, जो रिफ्लेक्स का मीनिंग है फास्ट, वही रैपिड का मीनिंग है फास्ट। तो ये ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे कि देखिए कफिंग, खांसी आ जाती है एकदम से, कफ कफिंग, ठीक है, खांसी आना। मान लो कि गलती से अगर हमने खाना किस में चला गया, विंड पाइप में चला गया, तो क्या आ जाएगी, खांसी आ जाएगी। तो अब अगर इसको सोचे ब्रेन के पास जाए, ब्रेन प्रोसेस करेगा, तब तक तो चला जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैसेज किसके पास गया, हमारी बैकबोन के पास। बैकबोन ने ही इसको डायरेक्ट फटाफट मैसेज भेज दिया कि भाई खांस नहीं तो मर जाएगा। हाँ, उसके पास ये सारे हाँ मैसेज फिक्स है कि अगर ऐसा मैसेज आएगा तो क्या रिएक्शन करना है, ठीक है ना। इस तरीके से स्नीजिंग हो गई, जैसे कि मान लो कुछ डस्ट पार्टिकल चला गया नाक में, तो छींक आ जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो ये हो गया, ताकि है ना। और ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आंखों में कुछ जा रहा है तो ब्लिंक हो जाएगी, बच जाते हैं अपन। तो ये सब हमारे रिफ्लेक्स एक्शन आ जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्यों ज़रूरी है, ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि देखो सारी चीज़ें किसकी है, प्रोटेक्टिंग वाली है, ठीक है ना। इसी तरीके से हाथ है हमारा, गरम लग जाए तो उसको बचाता है, ठीक है ना, तो वो भी प्रोटेक्टिंग वाली आ गई। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या करता है, हमें
प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ज़रूरी है ये, ठीक है ना। नॉट कॉन्शियस थॉट, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन में कॉन्शियस का मतलब है जिसमें सोचना समझना पड़ जाए। कॉन्शियस का मतलब होता है जिसमें सोचना समझना पड़ जाए। तो ये ऐसे थॉट्स इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी कि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। ब्रेन किस में क्या इन्वॉल्व होता है, ब्रेन के पास इन्वॉल्वमेंट बस इतना है ब्रेन का कि इन्फॉर्मेशन जाती है कि भाई साहब गले में कुछ अटक गया था तो हमने खांसा है, इन्फॉर्मेशन गई है बस कि ऐसा ऐसा हुआ है, बस उसने कोई प्रोसेस नहीं किया, ठीक है ना। इसी तरीके से तो ब्रेन का बस इतना काम है कि इन्फॉर्मेशन लेना। अब देखो इसमें होता क्या है, देखो रिसेप्टर से सेंसरी ऑर्गन के पास जाएगा, सेंसर के पास रिले के पास जाएगा, रिले से के बाद मोटर के पास, यानी कि रिले ने ही डायरेक्टली रेस्पॉन्स कर दिया, मोटर को दे दिया इन्फॉर्मेशन कि जाओ जाओ जल्दी ये खांसो नहीं तो खाना जो है वो चला जाएगा डायरेक्ट। तो यानी कि रिले ने ब्रेन का वेट नहीं किया, ब्रेन के पास भेजने के लिए वेट नहीं किया, समझ रहे हो। जैसे कि ये क्या है, ये मेरा सर है, ठीक है, ये मेरी गर्दन है, ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ से मैसेज आया, ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से हाँ, और तो इसने क्या नहीं किया, इस मैसेज को इसके पास नहीं भेजा, इसने खुद ही डिसीजन ले लिया कि फटाफट कर दो, इसके पास जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसको बाद में बता देंगे भाई ऐसी ऐसी बात हुई है, ठीक है ना। तो सेंसरी न्यूरॉन से रिले, और रिले के डायरेक्ट के बाद मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना। वहीं पे मान लो कि डेंजर वाली बात नहीं है, ठीक है, जहाज वहाज जलने की वाली बात नहीं है। वहीं पर ऐसे मान लो कि आप गेम खेल रहे हो और आपको कुछ टच करवाया है, आपने आंखों पे कुछ पट्टी बांध ली, ठीक है, और आपको कुछ टच करवाया है, ठीक है ना। मान लो स्पॉन्ज है, तो आपने उसको टच करोगे, दबाओगे उसको, तो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर रिले न्यूरॉन नहीं काम करेगा क्योंकि ये डेंजर वाला काम नहीं है आपको, है ना। तब ये मैसेज कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा, और ब्रेन फिर मोटर के पास, मोटर के थ्रू मैसेज को भेजेगा, तब वो बताएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर डेंजर वाली बात होती है तो रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि रिले न्यूरॉन है वही डिसीजन ले लेता है। इसमें तो वो अनकॉन्शियस वाली बातें होती है, ठीक है ना। जब आपको भाई आपने एक ऐसी वीडियो देखी होगी जिसमें ये दो हाथ ऐसे रख देते हैं, ठीक है ना, और उसी के पास में एक और, उसको पता नहीं है, यहाँ पर उसने कुछ लगा दिया, बोर्ड लगा दिया इधर, है ना, और उधर नकली हाथ रख दिया, ठीक है। या फिर यूँ समझ, ऐसे दो हाथ रखें और यहाँ पर बोर्ड है, क्या है, यहाँ पर बोर्ड है, और यहाँ एक हाथ है, नकली हाथ है यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, और यहाँ पर हाथ रखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, वो उसने पहले यहाँ हाथ में मारता है हैमर से, लकड़ी के हैमर से, है ना, तो उसको चोट लगती है, वो बोलता है आई 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 ऐसे करके, उसको 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 जो जिसने हाथ रखा हुआ है ना, उसको भी नहीं पता कि मेरा हाथ इस कार्डबोर्ड के इधर है, ठीक है ना। उसका ध्यान वो देख किसको रहा है, सिर्फ वो नकली वाले हाथ को देख रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो उसको मार रहे थे, ठीक है ना, उसको जानबूझ के मार रहे थे, ठीक है ना। जब उसको मार रहे थे उसको दर्द हो रहा था, ठीक है। अब उसको नहीं मारते हैं, किसको मारते हैं, नकली वाले हाथ को मारते हैं, तब भी उसे दर्द होता है, तब भी दर्द हो रहा है, तब भी वो आई आई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ें हैं, है ना। आपने ऐसे कई सारे देखे होगा, कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, कई लोगों ने कैंसर ठीक कर लिया अपने आप ही, ठीक है ना, बिना डॉक्टर ने तो कह दिया भाई लास्ट स्टेज है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना, अब हमारे पास तो कोई क्योर नहीं है इसका, कोई वो नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद ने ही अपनी इच्छा से कुछ ऐसा मतलब करते हैं वो लोग, और वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। युवराज सिंह है, वो खुद ठीक हुआ है उससे। तो ये जो आप कह रहे हो ना, ये तो बात ही अलग है एकदम, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है ध्यान, क्योंकि हमारे दिमाग को पता होना चाहिए सब, अगर इसे पता है तो आप कुछ कर सकते हो, ठीक है ना, वो है, हाँ, ठीक है। चलिए, तो स्पाइनल कॉर्ड, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्वमेंट के, रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है, स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट होती है, ब्रेन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमारा ध्यान ना कहीं और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, पूरा ध्यान कहीं और कॉन्सेंट्रेटेड है, तब अगर आपको चोट लग जाती है, ठीक है ना, तो वो मैसेज को, अभी जैसे कि अभी आपने देखा होगा, आप अगर कभी आप कॉपी लेके जाते हो टीचर के पास, टीचर कहीं और किसी काम में बिजी है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है,
तो वो आपको मना कर देगा या आप पे ध्यान ही नहीं देगा, या बहुत देर तक तो उसकी आवाज़, आपकी आवाज़ उसके पास पहुँचती नहीं है, ध्यान ही नहीं, सर 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 करते रहते हो आप, क्योंकि उसका ध्यान पूरा कहीं और है। इवन कई बार आपके घर में होता होगा, आप मम्मी को आवाज़ देते होंगे या मम्मी आपको आवाज़ देती होगी, आप मोबाइल में लगे हुए हैं, ठीक है ना, नहीं आती है, पता ही नहीं चलता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन होता है पूरा, ठीक है ना, ध्यान ब्रेन का काम होता है, ठीक है। तो उस तरीके से तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहीं और है, चोट भी लग गई तो वो मैसेज के पास वहाँ तक जाने के, जब मैसेज तो जा रहा है लेकिन वो उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सारा यहाँ लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, ठीक है ना। वो तो आवाज़ दे रहा है मेरे लगी, लेकिन वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, उसका ध्यान कहीं और है। तो ये ब्रेन का है जो भी है, ठीक है ना। ब्रेन, इवन ब्रेन तो इतना पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। अपन ब्रेन का बहुत ही कम हिस्सा यूज़ करते हैं, ठीक है ना, अब तक के, हाँ बहुत कम हिस्सा यूज़ करते हैं। अब तक के सबसे ज़्यादा माना जाता है कि आइंस्टाइन ने ही सबसे ज़्यादा ब्रेन यूज़ किया है, ठीक है ना। तो वो कितने इंटेलिजेंट थे, है ना। अब उसमें भी ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा कोई इंसान अगर मान लो 100% क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा, देख की चीज़ों को उड़ा सकता तो है, वो खुद ही हाँ गॉड बन जाएगा, गॉड बन जाएगा वो हर जगह उसको पता रहेगा क्या करें। ऐसे एक मूवी बनी लूसी करके, लूसी नाम की एक मूवी है, वो देखना, क्या गजब की मूवी है। उसमें बन जाती है वो अपने आप ब्रेन को 100% यूज़ कर लेती है, गॉड बन जाती है वो, हर जगह होती है वो पूरी, मतलब बस पूछे में गॉड बन जाती है, मतलब कुल मिला करके, ठीक है। तो इस तरीके से तो ब्रेन बहुत पावरफुल चीज़ है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन।